जगन्नाथ पुरी मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और इन चारों धामों में से एक माना जाता है। मंदिर की प्रमुख पौराणिक कथा। पौराणिक के अनुसार राजा इंद्रधुम्न, जो मालवा के एक महान भक्त थे, भगवान विष्णु के एक दिव्य रूप को देखना चाहते थे। उन्होंने सुना कि नीलाचल पर्वत पर नीलमाधव नामक भगवान विष्णु का एक अद्भुत विग्रह है। राजा ने अपने सेवक विद्यापति को नील माधव का पता लगाने के लिए भेजा। विद्यापति ने नील माधव के पुजारी विश्ववासु और उनकी बेटी ललिता से मुलाकात की। विश्ववासु ने भगवान नील माधव की पूजा गुप्त रूप से की थी। विद्यापति ने ललिता से विवाह किया और एक दिन नील माधव के दर्शन किए। जब राजा इंद्रधुम्न को ये जानकारी मिली तो उन्होंने भगवान नील माधव के दर्शन के लिए यात्रा की, लेकिन भगवान का विग्रह अदृश्य हो गया, यानी कि भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने समुद्र के किनारे लकड़ी के रूप में तैरते हुए एक दिव्य काठ यानी कि दरू से 3 मूर्तियां जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा बनाने का निर्देश किया। राजा ने इस कार्य के लिए एक कारीगर की खोज की। कहते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और यह कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी ली। कारीगर भगवान विष्णु के रूप में ने कहा कि मूर्तियों को बनाते समय उन्होंने एकांत में रहने दिया जाए और कोई भी उनके कमरे में न झांके। लेकिन कई दिन तक जब भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई तो रानी को चिंता हो गई और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर जाकर देखा तो मूर्तियाँ अधूरी थी। भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर नहीं थे, हालांकि वह ब्राह्मण गायब हो गया। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर उन्हें अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। रथ यात्रा की परंपरा किस प्रकार से है? भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को हर वर्ष रथ यात्रा के दौरान भव्य रथ पर विराजित किया जाता है। यह परंपरा मान्यताओं के अनुसार भगवान की लेख यात्रा के प्रतीक है, जिन्होंने वे अपने भक्त के लिए बीच आते हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी वास्तुकला, इतिहास और दिव्यता के कारण इसे विश्व भर में ख्याति प्राप्त है। यानी कि भगवान की किस प्रकार से यहाँ पर ख्याति स्थापित हो गई है, या भगवान की जो भी मूर्तियाँ हैं, चाहे वो बलभद्र की हो, सुभद्रा की हो या जगन्नाथ की हो, ये तीनों भी मूर्तियाँ वहाँ पर स्थापित कर दी थी। जो विद्यापति थे, विद्यापति के जो भी राजा थे, तो इंद्रधुम्न यहाँ पर कहा जाता है उनको, तो उन्होंने यहाँ पर जो भी है जगन्नाथपुरी की जो भी मंदिर में जो भी त्रिमूर्तियाँ है, इसे बनाने में सहायता की थी। तो इस प्रकार से जगन्नाथ की कहानी, उस मंदिर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, मैं आगे आपको बताता रहूँगा और इसी प्रकार का मेरे चैनल पर आपको कंटेंट मिलता रहता है। जो चैनल पर नया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट लाता हूँ। तो जाते हैं, कहूँगा जय श्री कृष्णा और राधे राधे दोस्तों।